सीखे तारीफ हमदो सना सवालों के जरिए कलाम पाक के मुतालिक ताकि मसीह में बढ़े। सब मिलके सीखेंगे आओ, सीखे मसीह के कलाम से। हार्डी, शेडी, फेडी ये तीनों दोस्त हैं। एक दिन हार्डी ने उनसे कहा, शेडी कहाँ है? हाँ ये रहा। शेडी ने उनसे कहा, दोस्तों मुझे मालूम था कि मेरे दादा ने एक नई कार खरीदी है। हम अब एक खेल खेल रहे हैं, रहनुमा की तरह करो। हमने एक रहनुमा चुना। दिल है मेरा साथ चलता हूँ यीशु के साथ। अगर ऐसा नहीं करोगे तो हमारे दोस्त नहीं रहोगे। अगर चिमटी हाथी पर चढ़कर उसके कान में चली जाए तो बताओ क्या होगा? प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। हमेशा की तरह आज भी मैं हाजिर खिदमत हूँ इस प्रोग्राम में जिसका नाम है नूर मी। आज के प्रोग्राम में भी बहुत कुछ है, जैसे कि कहानी, फिर हम सबक सीखेंगे, फिर आर्ट देखेंगे, आयत याद करेंगे और इसके अलावा हम सब दुआ करना भी सीखेंगे। मुझे तो आप जानते ही हैं, मेरा नाम है मिस लूलू और मेरे साथ है मेरे दोस्त मीकू। मीकू की एक अजीब कहानी है। बहुत सारे टूटे फूटे खिलौने थे, मैंने उन्हें एक जगह जमा किया, फिर एक दूसरे को साथ में जोड़ा तो इस तरह बन गया मीकू। वो बहुत प्यारा है और थोड़ा सा मुख्तलिफ भी है। इस प्रोग्राम में आप उसके मुतालिक जानेंगे। मेरी दुआ है कि आप खूब लुत्फ उठाएं और सीखें। किस्त के आखिर में एक सवाल भी है, इसलिए पूरी किस्त को ध्यान से देखें ताकि सही जवाब दे सके। अगर सही जवाब होगा तो इनाम भी पाएंगे। फिर मिलते हैं। खुश आमदीद। हमेशा की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ नूर रीमी में। आज मैं अपने 3 दोस्तों की कहानी बताऊंगा। पहला है हार्डी, दूसरा है शेडी और तीसरा है फेडी। हार्डी, शेडी, फेडी ये तीनों दोस्त हैं। एक दिन हार्डी ने उनसे कहा,
शेडी कहाँ है? हाँ ये रहा। शेडी ने उनसे कहा, दोस्तों मुझे मालूम था कि मेरे दादा ने एक नई कार खरीदी है और मुझे चलाने भी आती है, आओ जरा घूम कर आते हैं। मगर हार्डी ने उनसे कहा, मगर तुम्हें तो गाड़ी चलाने नहीं आती, गाड़ी कैसे चलाओगे? उसने कहा, फिक्र मत करो, मैं कुछ न कुछ कर लूंगा। मगर उसने कहा, तुम्हें गाड़ी चलाने नहीं आती। उसने कहा, फिर भी आओ, तुम दोनों आओ। बस तीनों ने शेडी के दादा की कार ली। शेडी गाड़ी चलाएगा अगरचे उसे गाड़ी चलाने नहीं आती। तो आइए देखें क्या होता है। ये शेडी, ये फेडी और ये रहा हार्डी। शेडी, फेडी और हार्डी ये तीनों आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी की तरफ बढ़े। शेडी कार में बैठा, फिर फेडी और फिर बाद में हार्डी बैठा। सड़क बिल्कुल खाली थी। ये देखें, अब शेडी ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर कुछ भी नहीं हुआ। वो फिर सोचने लगा कि दादा क्या करते हैं। हाँ, वो तो ये बटन दबाते हैं। फिर गाड़ी तेजी से चलने लगी। अब शेडी को मालूम नहीं था कि वो क्या करे, क्योंकि उसे गाड़ी चलाना तो आता नहीं था। वो गाड़ी घुमाना भी नहीं जानता था। फिर क्या था, गाड़ी सामने जाकर टकराई और हादसा हो गया। सब कुछ तबाह हो गया, जैसा आप देख रहे हैं। बिलाशुबा ये मरे नहीं, क्योंकि ये मिट्टी के बने हुए हैं, लेकिन अगर हम भी ऐसा ही करेंगे तो मुश्किल में पड़ सकते हैं और अपनी जिंदगियों को भी खतरे में डाल सकते हैं। हमें इस बात से मोहतात रहना चाहिए कि हम किसकी सुने और किसकी बात माने। अपना ख्याल रखिएगा। मैं आ रही हूँ, मगर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मीकू, मीकू का भी पता नहीं चल रहा। कहाँ हो तुम मीकू? नहीं नहीं, ऐसे कैसे मिलेगा? मीकू, कैसे ढूंढूं तुम्हें? मेरी मदद करो। हाँ, ये रहा सोफा। पहले मैं बैठ जाती हूँ, अब इसे खोल देती हूँ। खुल भी जाओ। ये कितना मुश्किल है मीकू। बेशक तुम हैरान होगे कि मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ। मैं एक कहानी सुनाती हूँ, आप भी गौर से सुने। हम अब एक खेल खेल रहे हैं, रहनुमा की तरह करो। हमने एक रहनुमा चुना। उसने कहा, अपना हाथ ऊपर करो। सब ने हाथ ऊपर कर लिए। उसने कहा, अपनी टांग ऊपर करो। सब ने अपनी टांग ऊपर कर ली। उसने कहा, मेरे पीछे भागो। सब भागे। अगर वो ये लफ्ज ना कहता तो कोई भी कुछ ना करता। मिसाल के तौर पर, अगर वो ना कहता कि हाथ ऊपर करो तो कोई ना करता। एक दिन लीडर ने खेल में बिल्कुल नई बात सोची जो किसी ने कभी नहीं सोची थी। वो कुछ लेकर आया और अपनी आंखों पर पट्टी बांधी। सबसे कहा, लीडर कहता है मेरे पीछे भागो। क्योंकि वो भाग नहीं सकता था, इसलिए भागा भागा। कई लोगों से उसकी टक्कर हुई और कुछ जख्मी भी हुए और यूं बहुत बड़ा मसला हो गया। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है मेरे सवाल का, तो मैं जानती थी कि उस लीडर को कैसा लगा। इसीलिए तो मैंने भी वैसे ही आंखें बंद की और यहाँ आने की कोशिश की। जहाँ जाना था 5 मिनट में, मैं पहुंची 1 घंटे में। हम कई मर्तबा ऐसा करते हैं आंखें बंद करके, लेकिन हम कई मर्तबा दोस्तों को खुली छूट दे देते हैं और वो हमसे गलत काम करवाते हैं। मिसाल के तौर पर, वो किसी को तंग करना चाहते हैं, या फिर हमें झूठ बोलने को कहते हैं, या बुरी बातें कहते हैं। हम उनकी बातें मान जाते हैं इसलिए कि वो हमारे दोस्त हैं और हम उन्हें नाराज नहीं करते। मगर यकीन करें, किताब मुक़द्दस भी हमें यही कहती है कि ये बात गलत है। अगर मैं बुरे लोगों की बातें मानूं और यीशु से मोहब्बत ना रखूं तो वो मुझे गलत राह पर ले जाएगा। लेकिन अगर मेरा दोस्त मुझसे नाराज हो जाए क्योंकि मैंने उसकी बात मानने से इनकार किया, तो क्या करूं? मुझे ये सीखने की ज़रूरत है कि मैं गलत काम करने से इनकार करूं। मैं झूठ ना बोलूं, मैं किसी के लिए बुरा ना सोचूं, मैं किसी का मजाक ना उड़ाऊं, किसी के चेहरे का मजाक ना उड़ाऊं। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों के साथ अच्छा सलूक करूं। अगर मेरे करीबी लोगों में किसी शख्स की आवाज़ ज़रा ऊंची हो या वो मजाक करता हो, नाराज़ मत करो।
आ जाओ, अगर वो कहे तो क्या पीछे चलने लगेंगे? तो क्या हम बिना सोचे समझे उसके पीछे चलेंगे? हमें सोचना चाहिए क्या सही है, क्या गलत। सही क्या है, गलत क्या है, खुदा के अलावा कौन बता सकता है? खुदावंद यीशु मसीह कलाम मुक़द्दस में फरमाता है, क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? क्या वो दोनों ही गड्ढे में ना गिरेंगे? मतलब ये कि क्या ऐसा हो सकता है जो देख नहीं सकता दूसरा पैरवी करे, जो खुद देख नहीं सकता जिसके पीछे हमें चलना है? हमें राह सिर्फ एक दिखा सकता है और वो है यीशु मसीह, क्योंकि वो कभी गलत नहीं हो सकता। वो हमें गड्ढे में गिरने नहीं देगा क्योंकि वो हमेशा दुरुस्त है। क्या अंधे को अंधा रास्ता दिखा सकता है? क्या दोनों गड्ढे में ना गिरेंगे? प्यारे बच्चों, जब आप किसी फुटबॉल टीम के मेंबर होते हैं और आपकी टीम जीत जाती है, आप खुश होते हैं? जी। क्या आप ऐसी टीम के मुतालिक जानते हैं जो हमेशा जीतती है, कभी नहीं हारती? नहीं, यीशु की टीम हमेशा जीतती है। खुदावंद यीशु कभी नहीं हारते। वो शैतान को शिकस्त देता है। शैतान शोर मचाता और चिल्लाता रहता है ताकि आपको अपने ताकतवर होने का यकीन दिलाए, मगर वो किसी तौर भी मजबूत नहीं। वो तो सिर्फ शोर मचाता है। वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि खुदावंद हमारी हिफाजत करता है। यीशु की टीम जीतती है। वो जीतने वाली टीम है, कभी नहीं हारती। इस गीत के बोल भी यही हैं, मेरा दिल खुश है क्योंकि मैं यीशु के साथ चलता हूँ। और ये भी कहें कि शैतान नाराज क्योंकि मैं यीशु के साथ चलता हूँ। शैतान की ये ख्वाहिश है कि हम यीशु के साथ ना चलें, मगर हम खुश हैं क्योंकि हम यीशु की टीम में हैं। तीसरा मिसरा ये है, मेरी फतह यकीनी है क्योंकि मैं यीशु के साथ चलता हूँ। क्या मैं अपनी कुव्वत से जीत रहा हूँ? नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं यीशु के साथ चलता हूँ। क्या हम में इतनी ताकत है? बिल्कुल नहीं, बल्कि कुव्वत किसमें है बताएं? यीशु में। सब खड़े हो जाएंगे, इकट्ठे मिलकर इस गीत को गाएंगे पूरे जोश के साथ। हम गाएंगे पूरे जोश के साथ। दिल है मेरा शाद, दिल है मेरा शाद, चलता हूँ यीशु के साथ। हम तो उसकी मैं चलता ही रहूँगा। दिल है मेरा शाद, चलता हूँ यीशु के साथ। हर रोज चलता हूँ यीशु के साथ। हालेलुया, यीशु मेरे साथ। हम तो उसकी मैं चलता ही रहूँगा। हालेलुया, यीशु मेरे साथ। हर रोज चलता हूँ यीशु के साथ। इब्लीस हो फना, इब्लीस हो फना, चलता हूँ यीशु के साथ। हम दोस्त की मैं चलता ही रहूँगा। इब्लीस हो फना, चलता हूँ यीशु के साथ। हर रोज चलता हूँ यीशु के साथ। हालेलुया, यीशु मेरे साथ। हम दोस्त की मैं चलता ही रहूँगा। हालेलुया, यीशु मेरे साथ। हर रोज चलता हूँ यीशु के साथ। पता मिलती है मुझे, चलता हूँ यीशु के साथ। हम दोस्त की मैं चलता ही रहूँगा। पता मिलती है मुझे, चलता हूँ यीशु के साथ। हर रोज चलता हूँ यीशु के साथ। हालेलुया, यीशु मेरे साथ। हम दोस्त की मैं चलता ही रहूँगा। हालेलुया, यीशु मेरे साथ। हर रोज चलता हूँ यीशु के साथ। यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बच्चों, ये सड़क जो हम देख रहे हैं यरूशलेम को जाती है। यरूशलेम वो जगह है जहाँ हैकल है, जिसे हम देख सकते हैं। ये शख्स खुदा की इबादत के लिए जा रहा है और वहाँ हदिया गुजरानेगा। सब लोग यरूशलेम जाया करते थे और तवील सफर तय करके वहाँ पहुँचते थे और वहाँ जाकर इबादत करते
और कुर्बानी के तौर पर जानवर ज़बाह करते थे। हैकल के दरवाजे पर एक शख्स था, उसकी पोती भी उसके साथ थी। वो हैकल में दाखिल होने वाले थे। दादाजी, मेरे ख्याल में हैकल जाने का रास्ता ये है। बेटी, तुम्हारे पास रकम पूरी है ना? जी, मैं पैसे ना महीनों से जमा कर रही हूँ। मैंने पूरा साल मेहनत की है, फिर कहीं जाकर ये पैसे इकट्ठा हुए हैं। मेरा ख्याल है इतने पैसे काफी होंगे। बस वो हैकल में दाखिल हुए। जो ही वो हैकल में दाखिल हुए, उन्होंने बर्रों का बमियाना सुना। वहां कबूतरों की गुटरगूं भी थी। लोग पैसों में झनकार पैदा कर रहे थे। अजीब अफरा तफरी थी। वो उस शख्स के पास गए जो कबूतर बेच रहा था। उससे कहा, आज तो बहुत भीड़ लग रही है, क्या हम कुर्बानी के लिए बर्रा खरीद सकते हैं? क्या आपके पास इसके लिए पैसे हैं? नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मेरे पास 12 महीने की तनख्वाह है। तुम वहाँ बैठे हुए आदमी को देख रहे हो, जाओ उससे पैसे तब्दील करवा के लाओ। आपकी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बच्चों, वो शख्स अपनी पोती को साथ लेकर पैसे तब्दील करवाने वहां पहुंचा। जो ही वो उस शख्स के पास पहुंचे, उस शख्स ने कहा, खुश आमदीद। सलाम, हम चाहते हैं। तुम पैसे तब्दील करवाना चाहते हो, है ना? फिर तो तुम ठीक जगह आए हो। जी हाँ, बिल्कुल। तुम्हारी बेटी की नाक क्यों बह रही है? वो, उसे जुकाम हो रहा है। अच्छा, जुकाम, बड़ा अफसोस हो। तो काम की बात करें, तुम कितने पैसे तब्दील करवाना चाहते हो? मेरे पास 12 महीने की तनख्वाह है। ये तुम्हारे मुल्क का सिक्का है ना? हमारे मुल्क के हिसाब से बनते हैं। क्या ये रकम काफी है? जी हाँ, क्यों नहीं। सर्दी, खैर कोई बात नहीं। उसने अपनी 12 महीने की तनख्वाह उसे दे दी और उससे 600 रुपए ले लिए और कहा, आपको एक सिक्का हैकल में दाखिल होने का टैक्स देना पड़ेगा ताकि इबादत के लिए जा सके। अब आप लोग हैकल में इबादत के लिए जा सकते हैं। क्या आपको मालूम है कि आपको कुर्बानी गुजारनी होगी? उसके लिए एक अच्छा सा जानवर खरीदना पड़ेगा। अच्छा, आप जानते हैं इसकी कीमत क्या होगी? मेरा ख्याल है 500 रुपए से शुरू होती है। आप उससे बात कर ले, शायद वो कम कर दे। और फिर वो पहले आदमी के पास वापस गए और उससे कहा, हम कुर्बानी के लिए बर्रा खरीदना चाहते हैं। जो मेरे पास था तब्दील करवा दिया। अच्छा, आपके पास कितने पैसे हैं? 1500 रुपए का बर्रा, 1000 रुपए की बकरी और 50 रुपए का कबूतर। मगर मेरे पास तो 150 रुपए हैं। सिर्फ इतने? माफ करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। मुझे अपने जानवर अच्छी कीमत में बेचने हैं। ठीक है, शुक्रिया। चलो बेटी, शायद यहाँ कोई हो जो हमारी मदद कर सके। दोनों हंसने लगे क्योंकि वो जानते थे कि उन्हें कैसे ठगा है। वो लोग हैकल से बाहर चले गए। जब वो वहां खड़े थे, उस शख्स ने अपने पोती से कहा, पता नहीं अब हम क्या करेंगे। हम तो 2 हफ्तों का सफर तय करके यहाँ पहुंचे हैं। अगर हम मजीद पैसे लेने वापस गए और फिर लौटे तो तब तक ईद खत्म हो चुकी होगी। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें कुछ पैसे उधार दे दीजिए। बच्चों, आप जानते हैं वो किससे मुखातिब थे? यसू मसीह से। तब यसू ने उनसे कहा, मैं जानता हूं, हैकल में किसी ने धोखे से आपको ठग लिया है। आपने ठीक कहा। वो जानवर भी हैकल में बेच रहे हैं। जी हाँ। और फिर यसू जल्दी से हैकल में गए। वो शख्स अपनी पोती से कहने लगा, पता नहीं अंदर जाके क्या करेगा। वो लोग हैकल में जोर जोर से हंस रहे थे। यसू ने अंदर जाकर कहा, नामुमकिन, ये नामुमकिन है। मेरे बाप के घर में ये क्या हो रहा है? मेरा घर तो लोगों के लिए इबादत की जगह है और उन्होंने इस जगह को भेड़ों और कबूतरों को बेचने की जगह बना दिया है और पैसे तब्दील करने वाले भी जगह बजगह बैठे हैं। मेरे घर से निकल जाओ। मेरा घर दुआ का घर है। लोग यहाँ दुआ के लिए आते हैं, तुम इसे तबाह कर रहे हो। क्या तुम सुन रही हो जो मैंने सुना? बच्चों, यसू ने एक कोड़ा बनाया और हैकल में गया।
पैसा तब्दील करने वालों की मेजें उलट दी, खरीदो फरोख्त करने वालों को निकाल दिया। उस वक्त दादा ने पोती से कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि अंदर क्या हो रहा है। उस वक्त एक छोटा सा बर्रा बाहर आ गया। लड़की ने पूछा, ये क्या है? अरे ये क्या, ये तो भेड़ें बाहर आ रही हैं। ये सब क्या हो रहा है? तमाम बर्रे तेजी से हैकल से बाहर आ रहे हैं। क्योंकि बच्चों, वो चीजें जो खुदा को जलाल नहीं देती थी, यसू उनको बाहर फेंकने लगा। दरअसल बर्रे हैकल से और यरूशलेम से बहुत दूर चले गए। जो लोग हैकल में हाजिर थे यसू से बहुत नाराज हुए और उसे कहने लगे, तुम्हें ये सब करने का हक किसने दिया है? किस इख्तियार से तुम ये कहते हो कि ये तुम्हारा घर है? तुम होते कौन हो ये सब करने वाले? यसू ने उनको जवाब दिया, इस हैकल को गिरा दो तो मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। वाकई हमारे बाप दादा ने तो इसको बनाने में 40 साल लगाए और तुम इसको 3 दिन में खड़ा कर दोगे? ये तो नामुमकिन बात है। मजाक बंद करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं भी आता हूँ, मुझे भी साथ लेके चलो। बस वो हैकल से चले गए। मगर यसू हैकल की दीवारों की बात नहीं कर रहा था। जब उसने हैकल कहा तो अपने बदन के मुतालिक बात कर रहा था, जिसको वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा करेगा। और बच्चों, ये सच है। जब यसू मुर्दों में से जिंदा हुए तो उसके शागिर्दों को याद आया जो कुछ यसू ने कहा था। क्या बंदे को अंधा रास्ता दिखा सकता है? क्या दोनों गड़े में ना गिरेंगे? मैं आपको एक लड़के की कहानी सुनाती हूँ जिसके दोस्त बुरी जगहों पे जाते और सिगरेट पीते थे, मगर वो ऐसा नहीं करता था। वो कहते थे कि तुम भी ऐसा क्यों करते हो? अगर ऐसा नहीं करोगे तो हमारे दोस्त नहीं रहोगे। और आखिरकार उस लड़के को उनकी बात माननी पड़ी और उनके ग्रुप में रहने के लिए वो अपने काम करने लगा जो उन्हें करने चाहिए थे। आपका क्या ख्याल है अगर हम ये दुआ करें कि खुदावंद हमें ऐसा शख्स बना जो दूसरों पर असरअंदाज हो सके? लीडिया यहाँ बैठी है। हम लीडिया को ऐसे उठाएंगे जैसे वो चल नहीं सकती। हम इसकी मदद करना चाहते हैं। दोनों तरफ से दो यहाँ से और 2 वहाँ से। आइए और उठाइए। शाबाश, उठाओ। ओ शाबाश, तुम लोगों ने तो उसे उठा लिया। अब हम इसे इसी तरह उठाए हुए अपने खुदावन यसू मसीह से इसके लिए दुआ करेंगे ताकि वो हमेशा इसके साथ हो। खुदावन यसू, लिडिया के लिए तेरे शुक्र हो। खुदावन तू इसकी हिफाजत कर, उसको महफूज रख, उसकी पढ़ाई में कामयाबी दे ताकि उसका ताल्लुक तुझसे गहरा होता जाए। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद, हमारे की जुबान को तुझे सौंपते हैं जिनको तूने पैदा किया है, क्योंकि जब तूने हमें पैदा किया कि तूने हर एक के लिए चाहा कि हर एक अपने मुंह से बेहतरीन लफ्ज अदा करे। हाँ खुदावंद, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि अच्छे लफ्ज कैसे अदा करें। इन्हें किसी का शुक्रिया कहना नहीं आता। प्यारे खुदावंद आ, और ना ही उन्हें अपनी मोहब्बत का इजहार आता है, और हमारे गिर्द सब कुछ तब्दील कर दे और हमारे दिलों को बदल दे ताकि ऐसे लफ्ज कहना सीख सकें जो लोगों को तसल्ली दे, मोहब्बत के अल्फाज अदा करें। यस्सू के नाम में आमीन। खुशी से बिल्कुल दूर पड़ा था चकनाचूर, खुशी से बिल्कुल दूर। मेरे दिल में रहता कौन, दोनों में से कोई एक, या यीशु या फिर शैतान, दोनों में से कोई एक। एक दिन जब खड़का दर, मासूम सा दिल गया डर, मेरे दिल में यीशु आया, मिलजुल कर खाना खाया। मेरे दिल में यीशु आया, मिलजुल कर खाना खाया। मेरे दिल में रहता कौन, दोनों में से कोई एक, या यीशु या फिर शैतान, दोनों में से कोई एक। मेरे दिल में रहता कौन, दोनों में से कोई एक, या यीशु या फिर शैतान, दोनों में
कोई है, मेरे दिल में रहता कौन, दोनों में से कोई है, या यीशु या फिर शैतान, दोनों में से कोई है, दिल में बस यीशु ही। आज हम जैसी से मुलाकात करेंगे। हमने जैसी से पूछा कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहेगी। उसने क्या कहा, आइए देखते हैं। जब आप बड़ी हो जाएंगी तो क्या बनेंगी? सीनियर क्लास में जाऊंगी। जैसी अभी किंडरगार्टन में है, इसीलिए उसने ऐसा कहा। उसका मतलब था कि वो बड़ी होकर सीनियर क्लास में चली जाएगी। फिर मैंने जैसी से पूछा, अगर चिमटी हाथी पर चढ़कर उसके कान में चली जाए तो बताओ क्या होगा? आइए उसका जवाब सुनते हैं। वो उसको काटेगी और हाथी शोर मचाएगा। कितना? बहुत सारा। उसका खून भी निकलेगा। क्या हाथी बड़ा होता है या छोटा? बहुत बहुत बड़ा। चिमटी कितनी छोटी होती है? इतनी सी, और हाथी इतना बड़ा। कितनी छोटी सी? और हाथी कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा। तो ये थी जैसी। अगली किस्त का इंतजार करें, हम और बहुत कुछ दिखाएंगे नूरीमी में। इस प्रोग्राम के सवाल के मुतालिक बहुत सोचने की जरूरत है, इसीलिए तो हमने इस प्रोग्राम को गौर से देखने को कहा था। सवाल कुछ यूं है, वो कौन से लोग हैं जिनकी रहनुमाई पर हम एतमाद कर सकते हैं? हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी या खुदावंद यीशु? सवाल फिर सुन लीजिए, वो कौन से लोग हैं जिनकी रहनुमाई पर हम एतमाद कर सकते हैं, या जिन पर भरोसा कर सकते हैं, या जिनकी रहनुमाई में हम चल सकते हैं? दोस्त, पड़ोसी या फिर खुदावंद यीशु? अच्छी तरह सोचें, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें और फिर हमें जवाब भेजें। मैं जानती हूँ आप सब दुरुस्त जवाब ही इरसाल करेंगे, क्योंकि आप सब ने इस किस्त को गौर से देखा है। अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। खुदा हाफिज।